कुछ काम जरा, ख्वाबों का ले लो सहारा। थम जाओगे तो क्या मिलेगा, जाओ पूरे भारतीय मंच पर आपका प्रोफेसर साहब सुरेंद्र कौल साहब, इंटरनेशनल कंसल्टेंट। वैसे तो आप काफ़ी दरिया दिली से बेबाक अपनी राय देते हैं। ये जो समस्या है देश में, अंदर की जो समस्या है, आप तो काफ़ी कुछ इम्पेशेंट हैं पहलगांव के लिए। आप कहते रहते हैं कि भाई मोदी जी देरी करते जा रहे हैं, देरी करते जा रहे हैं। मगर सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, मारकाट करके हमें मिलेगा क्या? हमें तो अंदर के लोगों की पहले छटनी करनी चाहिए। हमारे जो 20% हैं वो तो दोषी हैं ही सर, मगर जो 20% जो उनको प्रमोट करते हैं, उनकी दवाई कैसे निकालेंगे सर आप? जब तक आपके पास अच्छे नागरिक नहीं होंगे तो आपका देश अच्छा कैसे हो जाएगा? आप तो अगर दूसरे कंट्री की गंदगी अपने अंदर भरते चले जाएंगे तो सर कब तक भरते चले जाएंगे? इस महाभारती का पेट सर भर चुका है ऐसे कुकड़ मेंटेलिटी के लोगों के साथ। तो इसका कुछ इलाज सर बताएं, इस बारे में चर्चा करें सर। ओवर टू कॉल साहब प्लीज। जयराम जी के साथ जी जी। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज बहुत दिनों के बाद मेरे को इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे। मैं बिल्कुल जिसे कहता हूँ कि बहुत आभारी हूँ आपका। और आज जो है क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा आपने गर्म टॉपिक चूज किया है कि भाई ये जो पहलगाम में जो हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भारत के लिए जो है फेवर में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, एक्शन क्या क्या है, जो हमारे अंदर जो क्या कहते हैं गद्दार बैठे हुए हैं इंडिया, और जो बाहर के जो हमारे एनिमीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए। और आप ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया हम अगर वापस वार करते हैं पाकिस्तान के ऊपर तो हमारे को मारकाट से मारकाट करने में क्या मिलेगा। आपने जो है बहुत ही की क्वेश्चन पूछा है कि मारकाट करने से क्या मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये वही बात हो जाती है कि एक मोहल्ले में दो गुंडे रहते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक गुंडे ने दूसरे गुंडे का जो दाया हाथ है, एक मतलब जो उनका सहयोगी है, उसको मार दिया, तो जो बी वाला है अगर वो उसको सह लेता कि चलो ठीक है मार दिया कोई बात नहीं, तो जो ए वाला जो है ना उसका साहस बढ़ जाता है, फिर वो उसके दो गुंडे मारेगा बी के, उसके बाद वो तीन मारेगा, उसके बाद वो चार मारेगा, जब तक कि उसका खात्मा ना हो जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने बहुत बारी देखा है दुनिया में कि अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आप अगर रिवेंज नहीं लेंगे, आप उसको लाइंग डाउन लेंगे, तो जो अपोनेंट है आपका, जो आपका एनिमी है, उसका साहस जो है वो बढ़ता जाएगा और वो जो है आपके ऊपर वार करता जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई ये इससे नेसेसिटी। हमें हिंदुओं को देखिए साफ बात है, हमें मारकाट बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अहिंसा प्रेमी लोग हैं, हम पीसफुली रहना चाहते हैं। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, क्या कहते हैं, महादेव को कुंडुकम या जो भी कुछ है वो, कि द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और वो नहीं चाहते कि भाई इस वर्ल्ड के जो फैमिली एक बार बन गई तो उसमें डिसार्मनी आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस फैमिली में बहुत सारे खिलाड़ी जो है उनको सुप्रीमेसी का जो है वो चस्का लग चुका है। अमेरिका सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसके बाद आपका यूरोप जो है, मोस्टली वेस्टर्न यूरोप, उनको भी यही चस्का, बिकॉज उन्होंने सारा दुनिया को कॉलोनाइज कर रखा था, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स वंस अपॉन ए टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो हमें सब हिस्ट्री का पता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे को जो है मारकाट करनी पड़ेगी।
अब चक्कर ये है कि बहुत सारी आवाजें ऐसी भी आ रही है जो कि मैं देख भी रहा हूं वीडियो में, और मैं पढ़ भी रहा हूं, उल्लेख बहुत सारे आ रहे हैं कि उसमें जो है साफ साफ लिखा है कि सर ये तो जो है, जो आपकी जो डार्क स्टेट है, या जो भी उसको बोलते हैं, जो अमेरिका की जो डार्क स्टेट है, और जो हमारी, चाहे ट्रम्प उसमें चाहे इन्वॉल्व ना हो, और जो चाइनीज जो है, पाकिस्तानी जो है, और भी जो हमारे दुश्मन हैं, वो लगे हुए हैं कि किस तरह से भारतवर्ष जो है वो एक लड़ाई में उलझ जाए बुरी तरीके से। और जितनी लड़ाई आगे खींचेगी उतना ही हमारा जो है ध्यान जो है लड़ाई के ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, हम जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, हम अपने क्या कहते हैं निर्यात को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी जनरल वेलबींग जो है वो लोगों की बढ़ा रहे हैं, उस पे जो है बहुत बारी ब्रेक लग जाएगी। और जितनी लंबी वॉर खींचेगी उतना ही हमारा जो है हिंदुस्तान का जो है डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो ये तो है जो कि एक फॉल्स और एक गलत प्रोपेगेंडा जो है, ये जो है बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है इस टाइम। और इस चीज से not only in saying it, but also in articles which are written, and supposedly these articles are written by military personnel of India. कोई कोमोडोर है, एयर कोमोडोर है, कोई क्या कहते हैं मेजर जनरल है, कोई कोई है, कोई कोई है, वो लोग लिख रहे हैं जिसमें कि उन्होंने यही लिखा है कि नहीं भाई, हमको जो है ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि हमको जो है ये गलत उसमें वॉर में उलझा रहे हैं, और अगर हमको ये उलझाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चक्कर ये है कि अगर हम चुपचाप बैठ गए तो भाई साहब हमारे को जो है पूरी दुनिया रौंदेगी। तो ये जो है, जो आपका जो प्रश्न था उसके ऊपर जो है मेरी ये टिप्पणी है, और इसके बारे में आपके विचार अलग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो है क्वेश्चंस पूछे या विचार प्रकट करें तो मैं फिर इस बात को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू मिस्टर कॉल फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। संजय सक्सेना साहब आ गए हैं। संजय सक्सेना साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि खून खराबा से हमें क्या मिलने वाला है, या ये जो हम लोग ये सोचते हैं कि अ, हमारी डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि मूव ये होना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके और दुश्मन को भी हम ठिकाने लगा दें। और तीसरा ये है कि जो घर के अंदर जो हमारे नासूर बैठे हुए हैं, जो 20% जो हैं, उन पर किस तरह से दबाव बनाएं उन 20% के ऊपर जो उनको प्रमोट करते हैं। और उसके लिए हमारे चैनल पर बहुत फीडबैक आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि गधों को भी और एंटी नेशनल को भी वोटिंग राइट दिया जाए। ये ग्लोबली इस तरह का प्रस्ताव पास होना चाहिए, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो, कि क्वालिटी होनी चाहिए वोटर्स की। अगर वोटर्स, हम घर में भी कोई निर्णय लेते हैं, किसी कॉर्पोरेट हाउस में भी निर्णय लेते हैं, तो गधों को बैठा के या जो एंटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बैठा के तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं ना। तो डेमोक्रेसी दुनिया में लगभग 60 राष्ट्रों में चल रही है सर। और डेमोक्रेसी कोई ये नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब कि आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। ओवर टू योर डॉक्टर सक्सेना प्लीज। नमस्कार सर। जी सर। अभी जो विगत घटना हुई थी पहलगाम में, तेज बोला। उसके पश्चात, हाँ, उसके पश्चात भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास किस कीमत पर? उनका एक एजेंडा है, उसमें वो बहुत ही स्पष्ट है, उनका लाइन ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है। हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं।
मैं कई बार पहले भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुका हूं। जब तक देश में बैठे हुए जो अंदर शत्रु हैं उन पर हमारी सरकार सख्त नहीं होगी, और मैं पर्सनली जानता हूं, मैं आज आप इसके चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, और जो भी मैं शब्द यूज करूंगा वो वो जिम्मेदारी पूर्णतः मेरी होगी, उसका चैनल से कोई लेना देना नहीं होगा। इस देश का एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज वो डी कंपनी, दाऊद की कंपनी के लिए बैटिंग कर रहा था। ऐसे ही एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के टॉप शीर्ष पद पर बैठा हुआ था वो भी उनके लिए काम कर रहा था। जब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, मैं खुद इस पर काफी दिनों से संघर्ष कर रहा हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी उन पर कार्रवाई ना होना, इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि उनको मालूम है कि हमें कहां पर नस पकड़नी है, और हम केवल सबका साथ सबका विकास या इसी टाइप के एजेंडे में लगे रहेंगे। आने वाला समय अगर नहीं क्रश किया जाएगा तो आने वाला समय हमारे लिए, या हमारे जिसकी हम सनातन धर्म की बात करते हैं, उसके लिए बहुत ही खराब समय आने वाला है। क्योंकि अभी बाय द वे वीजा कैंसिल किए गए तो मालूम पड़ा कि लोग अब 20-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सरकारें सभी सो रही थी, मस्त सरकारें। भाई 10 साल मोदी जी को हो गए, गुजरात में कितने सालों से हैं, मध्य प्रदेश में कितने सालों से हैं। तो अगर आप केवल ये कह देते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या होगी, विकास क्या होगा, तो जब डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तब किस बात का विकास। मैं आज की एक घटना बता रहा हूं। मुझे अभी एक सज्जन वेस्ट बंगाल से मिले, बोले वहां बोटिंग कैसे होती है। बोटिंग करते समय जितने भी ईवीएम में निशान लगे होते हैं उसमें सेंट लगा दिया जाता है, और जो एक पर्टिकुलर पार्टी का निशान है उस पर सेंट नहीं लगाया जाएगा। तो जब आप वोट डाल के बाहर निकलते हैं तो वो आपका हाथ सूंघते हैं कि आपने किस पर वोट दिया है। अगर आपकी उंगली में महक आ गई इत्र की, सेंट की, तो आपको वहां से मारते हुए ले जाएंगे और घर तक। तो जब सरकारों में चुनाव इस तरीके से हो रहे हैं और सरकार जानती है उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तो डेमोक्रेसी का माध्यम उपयोग करके सरकार पे कब्जा कर लिया, देश पे कब्जा करने जा रहे हैं वो। और हम केवल ये कहते रहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट कभी स्टे लगा देगा, कभी कुछ कर देगा, तो इससे स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। हमें एक बहुत ही टफ स्टैंड, टफ से मतलब है टफ स्टैंड, जिसमें जिसमें हमें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे दूसरा कोई हो, हमारी एजेंसियों को फ्री हैंड दे दीजिए। कानून बनाना है, ऑर्डिनेंस लाइए, जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो उसको उठा लीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो प्यादे हैं उनको पकड़ के खुश हो जा रहे हैं कि हमने 2 जासूस अमृतसर में पकड़ लिए, 2 जासूस दिल्ली में पकड़ लिए। अब इससे काम चलने वाला नहीं है। दूसरा, स्थितियां अ, कैसी होंगी, ये जब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे बाय द वे मोदी, तो जो अंदर से चीजें क्रिएट होंगी तब मालूम पड़ेगा कि हम कितने बड़े खतरे में बैठे हुए हैं इस समय। मैं सरकार का पिछले 10 सालों का, सरकार ने इस डायरेक्शन में, मैं बहुत ही स्पष्ट कहता हूं, मैं इस मामले में बहुत विरोधी हूं। 10 सालों में इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, जब जहां पर दिल्ली के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में 1 घंटे के अंदर सड़कें जाम हो जाती हैं, तो देश के बाहरी स्थिति में, बाहरी इलाकों में क्या स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हो। हमें टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आप एक बड़े खतरे की ओर जा रहे हैं। थैंक यू तेरा साहब। साहब। मैं अब कौल साहब की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा। कौल साहब, सिंगापुर में कड़ा कानून है, और कड़ा कानून होने की वजह से ना तो कोई विदेशी वहाँ जम पाता है, ना कोई दुस्साहस करने की हिम्मत करता है। हमारे देश में, जैसा आप लोगों ने बताया, कड़ा कानून डेमोक्रेसी के साथ साथ लगाया जा सकता है। इसकी सब विवेचना करें और अपना मंतव्य दें सर।
देखिए सिन्हा साहब, ऐसा है, ये कानून और ये डेमोक्रेसी और ये सब बातें जो हैं, ये इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, हमारी जो देश की डेमोक्रेसी है, जो हम लोग, जो सारे के सारे जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, हम लोग की मेंटालिटी ही ऐसी है कि हम लोग कड़े नाखून, ये कानून जो है हमें पसंद नहीं है। किसी से भी आप पता कर लो, किसी से भी आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप बात करो, वो कहते हैं, मैंने कईयों से बात करी है, मैं बहुत जान पहचान वाले, मेरा बेटा भी सिंगापुर में रहता है, मैं खुद डेनमार्क में रहा हूं और भी जगहों में, सारे हिंदुस्तानी वहां कहते हैं यार यहाँ के कानून बड़े रिजिड हैं। तो हमारी जो मेंटालिटी है, हम लोग हम हिंदुस्तानियों को, देखिए हमारी फ्यूडल मेंटालिटी, हम सारे अपने आप को महाराजा बनना चाहते हैं, जो कि अनआंसरेबल हो किसी भी चीज से। हमारा जो मन करे हम करें, जो हमारा दिल चाहे हम करें, और हमारे को क्वेश्चन ना करे कि नहीं भैया ये तुमने क्यों किया। ये हम क्रिमिनल्स के ऊपर इतने सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है। मैंने देखा है क्रिमिनल, हार्ड कोर क्रिमिनल, उनको हथकड़ी नहीं पहनाई जाती यहाँ पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल। क्रिमिनल्स को यहाँ पे हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। उसके बाद जो है आप जुडिशरी को ले लो, आपने ये सक्सेना साहब ने उसका जिक्र छोड़ा था। कब ये कोलिजियम सिस्टम बना, कब ये 26-27 फैमिली जो आपस में मिलजुल के नेपोटिज्म के हिसाब से एक दूसरे के चाचे भतीजे और भांजे और भतीजे और क्या कहते हैं बहुएं और बेटे एक दूसरे को, उनको क्या कहते हैं जजेस बनाते रहते हैं। ये कब हुआ? किसी भी हिंदुस्तानी ने उठ के प्रोटेस्ट किया भैया ये चक्कर क्या है? ये जुडिशरी को जो है बिल्कुल आपने नेपोटिज्म का आपने अड्डा बना रखा। कभी भी कोई शहीन बाग हुआ, मोदी साहब ने या कोई भी हमारी होम मिनिस्ट्री ने या किसी ने भी कोई एक्शन लिया? नहीं। पूरे साल भर तक वो एजिटेशन चलता रहा, कोई एक्शन लिया नहीं। आप किसान का आंदोलन लिए, वो तो 2.5 साल तक चलता रहा, अभी कुछ महीनों पहले ही उसको सारे को वहां पे बुलडोज किया है। तो भाई साहब, जब हम लोग ही हमारे हम ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर किसी, अरे अजमल कसाब को जब फांसी हुई थी, उसको सजा मिल गई, तो लोग आज छाती पीट रहे थे कि भैया काहे को उसको मार दिया, अब उसने जो कर दिया था तो कर दिया, तो रहने दो, अब उसको आजीवन कारावास दे दो। तो भाई साहब आप किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी ऑफिशियल को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी जज को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपने आप को अंदर झांको। हम लोग सारे के सारे जो हैं इस मेंटालिटी के सताए हुए हैं कि भैया किसी के ऊपर भी अगर कोई क्रिमिनल भी है, जैसे ही उसके ऊपर एक्शन लेना होता है, हमारी जो है सिंपैथी सारी उसकी तरफ बढ़ जाती है। तो सर जी, आप ब्लेम करते रहो मोदी साहब को, आप ब्लेम करते रहो फलाने को, ढिमकाने को, पाकिस्तान को, चाइना को। अरे जब हम ही लोग बेवकूफ है तो ये तो सारे के सारे हमारी एडवांटेज तो लेंगे ये लोग, क्यों नहीं लेंगे? मुझे बताओ, क्यों नहीं लेंगे एडवांटेज? मोदी अटैक करे तो भी यहां बहुत लोगों को परेशानी होगी, मेरे ख्याल 50% ऑफ द जनता विल बी अपोजिंग हिम। और अटैक ना करे तो रेस्ट ऑफ द 50% विल बी अपोजिंग हिम कि क्यों नहीं कुछ किया जी। तो भाई साहब, हमारे अपने मतलब मुसलमानों से कम खतरा है, बल्कि हमारे हिंदू जो है वो गद्दार ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे ज्यादा खतरा है हमारे को। तो क्या करोगे आप ऐसे? अब मैं आता हूं सोल्यूशंस पे, और इसको ध्यान से सुनिएगा सोल्यूशन क्या है। राइट सर, थैंक यू। देखिए ऐसा है, आप जो है एक पाकिस्तान को, हमको सबसे नहीं नहीं लेट वी स्टार्ट वंस अगेन। सबसे पहले हमारी जो एक बहुत ही डिफेंसिव जो पॉलिसी है वो ये है कि हम पहला प्रथम प्रहार नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जब कोई कुछ मार करेगा तब हम उसका रिएक्शन देंगे। ये पूरी फेल्ड लेगेसी है कांग्रेस की चलाई हुई,
और इसको जो है मोदी ने आगे कंटिन्यू किया है, राजनाथ सिंह ने कंटिन्यू किया है, और ये टोटली फेल्ड पॉलिसी है। अब आप पूछेंगे कैसे? ये फेल्ड पॉलिसी इसलिए है कि आपने जैसे कह दिया भैया हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो आपने जो है अपने नेबर्स को, अपने दुश्मनों को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया। भैया इंडिया तो सुस्त बैठा हुआ है, इसने कुछ नहीं करना, हम चाहे उंगली करें, इनके ऊपर अटैक करें, इनसे जमीन खींच लें, कुछ भी खींच लें, उसके बाद सारा करते रहो जो करना है। तो आप देख रहे हैं आप कितना एक अपने दुश्मन को इतना कंफर्ट दे दिया आपने कि हमने भाई साहब कुछ नहीं कर रहा है, हमने अटैक नहीं करना है, हमने बांग्लादेश को आजाद किया, लेकिन हमने निगोशिएट नहीं किया कि भैया वो जो 21 किलोमीटर विड्थ की जो वो क्या कहते हैं चिकन नेक है, उसके बढ़ा के उतना सारा लैंड जो है वो आप क्या कहते हैं बांग्लादेश से ले लो, ताकि वो विड्थ जो है 571 किलोमीटर बन जाए। वो तक हमने नहीं किया। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो लाहौर पहुंच गया, वहां पे जाके हुक्का पी रहे हैं हमारे सिपाही, और उन्होंने कहा नहीं जी बैक ट्रैक कर जाओ। क्या मोरल होगा हमारे क्या कहते हैं आर्मी का कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने, इतना कुछ हमने खून बहा, इतना हमने जोश दिखाया, इतना हमने जमीन का विद करी, शिमला पैक कर दिया, सारा का सारा वापस दे दिया। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है ना, ये इंग्रेन्ड है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो आर इंग्रेन्ड एंड मार्ड बाय दिस पॉलिसी कि हाँ जी अहिंसा, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। वी आर नॉट द पीपल हु हैव एनी काइंड ऑफ gumption लेफ्ट इन us. We are stupid people. We are very defensive people. We have not any जोश left in us. हम इतने ढीले लोग हैं, इतने ढीले लोग हैं कि हम कुछ नहीं करने को तैयार, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सबसे पहले ये पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि नहीं भैया हम फर्स्ट अटैक करेंगे अगर हमको लगता है कि हाँ भाई इससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो रीइंफोर्स होगी, तो हम पहला अटैक करेंगे। वी आर चेंजिंग दैट पॉलिसी। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू। That is the first thing which Modi government has to declare to the world, that this policy is abolished, and we will strike first if we feel that there is a fear of attack, and we will act proactively, not reactively. हम proactive रहेंगे. That means कि before anybody attacks, we will be active. और आप सपना देख रहे हैं आज ये वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी और थर्ड इकोनॉमी, और ये कहां से हम वो बनेंगे जब तक कि लोग हमारे नाम से थर थर नहीं कांपेंगे। अमेरिका से पंगा कोई क्यों नहीं लेता है? बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम। रशिया से क्यों नहीं लेता है? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ देम। चाइना से क्यों नहीं लेता है? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ देम। दे डोंट गिव अ शिट। दे कहते हैं हमारा को ताइवान लेना है, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए, और लगे हुए हैं वो अपना उस काम से। हमने कुछ किया पीओके को लेने के लिए? हाँ, डिक्लेरेशन, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे। अरे शाहीन बाग नहीं खाली करवा पाए, साला किसान आंदोलन नहीं खाली कर पाए, क्या पीओके की बात करते हो और क्या इधर बात करते हो ये चिकन नेक को हटाने की एंड ऑल दैट। आई रियली होप कि आज का जो मां भारती का ये जो आज जो प्रोग्राम है ये मोदी साहब तक जाए और उनको जरा थोड़ा सा दिमाग में जो है ये लगे कि भाई साहब वो दिन गए, हमको पॉलिसी अपनी चेंज करनी है। फर्स्ट अटैक प्रोएक्टिवली, द मोमेंट वी फील थ्रेटन्ड, वी आर नॉट इवन एक्वायरिंग एनी लैंड। चाइना तो ब्लेटेंटली कह रहा कि ताइवान जो है हमारी कंट्री है, वहां तो उससे कोई खतरा भी नहीं है। हमारे को तो खतरा है, तो फिर हम तो प्रोएक्टिवली अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव दिस स्टूपिड पॉलिसी व्हिच सेज सेकंड अटैक। वी आर सो डिफेंसिव। सबसे पहले ये काम करना है। नंबर 2 काम आते हैं कि हमको जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है और ऐसा सिखाना है कि उनकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है थर थर कांपे कि भैया
हम जो है अब भारत से, भैया भारत माफ करो, हम अब आपसे पंगा नहीं लेंगे, हम आपसे कोई कुछ नहीं चाहते, आप हमको बख्शो। और उसका एक ही तरीका है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। अरे बलूची ऑलरेडी उछल रहे हैं भैया, तो उनको जाके मदद करो ताकि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, उनको एनेक्स करो, जैसे बांग्लादेश को किया है, किया था ना बांग्लादेश को, उसको करो। लेकिन उनसे कहो कि ग्वादर जो वहां पे पोर्ट है उस पे हमारे राइट्स होंगे, ऐसे ही मत दे दो उनको बलूचिस्तान। ग्वादर को कहो कि वो जो इलाका है ग्वादर का, वो हमारे पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं, कराची को पकड़ो, कराची मेरा मतलब सिंध को, सिंध को आप पकड़ो, उनको कहो बेटा तुम जो है हमारे साथ हो और हम जो है इसको एक ऑटोनमस कंट्री बनाते हैं, आपकी सरकार होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंडर इंडियन फ्लैग, एंड कराची विल बी आवर पार्ट। देन वी कम टू पीओके। पीओके को भी, हाँ, पीओके विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज पीओके जो है, बिकॉज वी वांट टू अमलगमेट पीओके with J&K, and that will be a much more complicated, but उसकी भी मेरे पास पूरी प्लानिंग है, वो भी मेरे पास पूरा उसका क्या कहते हैं, क्या कह लीजिए ब्लूप्रिंट है, कैसे उसको जो है हम, उसमें लगेंगे 1-2 साल, बट 1-2 साल जो है में वो पूरी तरह से अमलगमेट हो जाएगा और हमें कोई क्या कहते हैं पाकिस्तान से कोई वहां पे टेररिज्म वगैरह की कोई वो नहीं होगी। उसको मैं बाद में लूंगा, वो तरह लंबा टॉपिक है। फाइनली सिर्फ जो हमारी दुश्मनी अगर किसी से है पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तानी पंजाबियों से, वो किसी को हवा नहीं है इस पूरी दुनिया में, इस इंडिया में। Our enemies are not Baluchis, our enemies are not Sindhis, our enemies are not POK Kashmiris. Our enemy is पंजाबी पाकिस्तानीज, जो कि कट्टर सुन्नी है और उनका एक ही मकसद है, बस भारत के साथ पंगा लेते रहो, पंगा लेते रहो, पंगा लेते रहो। और वो अंदर भी घुसपैठिए उन्होंने घुसार रखे हैं और वहां तो उन्होंने कर ही रखा है। उसका जो हाल है, इंडिया को शुड ट्रीट दैट पंजाब जस्ट लाइक इजराइल इज ट्रीटिंग गाजा स्ट्रिप। बॉम्ब द हेल आउट ऑफ दैट। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तहस नहस कर दो सारी वहां पे। वी हैव दैट काइंड ऑफ फायर पावर, व्हाई डोंट वी डू इट? सो ये मैंने भाई साहब आपको सीक्वेंस में बता दिया। ये एक्शन जो है मोदी साहब को लेने हैं आज कल में। देयर इज नो वेटिंग एंड प्लानिंग एंड ऑल दैट, नथिंग। अब आप उसको करो मोदी साहब, दैट इज व्हाट इज टू बी डन। थैंक यू सर। मेरा ओवर टू यू सिन्हा साहब। हमारा महाभारती मंच का विचार है कि जो आपने सुझाव दिए हैं, हमारे अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे मोदी जी के मन में भी ऐसी ही भावना है और संभवतः ऐसा ही होगा। मगर सक्सेना साहब, हम, आप तो डॉक्टर हैं, आपसे हम लॉन्ग टर्म सर्जरी चाहते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी इंडिया से भेजे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं लाखों की संख्या में नहीं है, करोड़ों की संख्या में है। और जो बाई बर्थ जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, चाहे इंडियन लड़के पाकिस्तानी लड़की से शादी करें या पाकिस्तानी लड़की इंडिया से शादी करे हैं, तो इस तरह का जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको भी तो रोकना जरूरी है लॉन्ग टर्म में। और तीसरा, मेरा महाभारती मंच पर बहुत दबाव है इस बात का कि जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वो यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए और वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी को आवासित किया जाना चाहिए, ताकि ये जो आतंकवादी घुसने का सवाल ही खत्म हो जाए। हम जितने भी इस तरह की कम्युनिटीज हैं जो आतंकवाद फैला रही हैं, उनसे कहें भाई भारतवर्ष में आप कहीं भी जाके रह लो, बट बॉर्डर स्टेट में आप नहीं रहेंगे। ओवर टू यू सक्सेना साहब, आप इसका भी ध्यान रखें कि कौन सा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने अभी आपको सोल्यूशन दे दिया, अभी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया कि बॉर्डर स्टेट्स में
जो है कोई घुसपैठी नहीं आ सकता जब हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहां से आया। जब आपने एक बारी पंजाबी पाकिस्तान को उड़ा दिया तो कोई मतलब नहीं है कि कोई टेररिस्ट जो है पाकिस्तान से आएगा, तो बात ही खत्म हो गई। सो ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इट हैज नो मीनिंग। बांग्लादेश है, चाइना के बॉर्डर्स है, विदेशी और अरे बांग्लादेश सर घुसते हैं। यही तो पॉइंट मैं आपको पहले कहना चाह रहा था। सॉरी सक्सेना साहब, मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। द पॉइंट इज कि जब आपने ये करके दिखा दिया दुनिया को, तो बांग्लादेश जैसे चूजे या म्यांमार या जो भी है और कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, वो भाई साहब कुछ भी पंगा लेने में बहुत घबराएंगे इंडिया से, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि बेटा हम लोग भी जो है ना इतने सख्त हो सकते हैं, इतने आक्रमणकारी हो सकते हैं कि हम उड़ा देंगे जो भी हमारे साथ जरा सी गलत नजर भी देगा। तो इसके बाद ये आप लोगों को यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है सर, सॉरी मैं आपको आपका टाइम ले रहा हूं सक्सेना साहब, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी नहीं है नहीं, ताकि ये जो 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 पॉडकास्ट है ये सारी दुनिया में पहुंचे, ये सारे इंडिया में पहुंचे। सर हम जब ये पॉलिसी बदलेंगे, जब हम एक्शन जो मैंने डिस्क्राइब किया है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास फाइनल प्लानिंग है। नेचुरली आर्मी वाले, हमारे एयरफोर्स वाले, हमारे नेवी वाले और हमारे सीडीएस साहब वो बहुत ज्यादा माहिर हैं, लेकिन उनको कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं हम कि भाई दिस इज व्हाट द जनता इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। जब वो ऐसे एक्शन लेंगे, आप जरा सोचिए कि आपका जो धाक जो है, जैसे अमेरिका की धाक है, सबके सब अमेरिका की मिलिट्री से डरते। क्यों डरते? हालांकि उन्होंने इतनी जीते नहीं ली हैं दुनिया में पाए हुए, लेकिन उनको पता है कि इनके पास खाली मिलिट्री पावर इतनी जबरदस्त है। अरे तो इंडिया भी तो नंबर 4 है यार भाई, डिफेंस पावर में इंडिया इज नंबर 4। वो किस लिए हमने जमा किए वो टैंक्स और रफाले और ये वो किस लिए जमा किए भाई? 15 लाख जो हम लोग सोल्जर्स को हम खिला पिला रहे हैं टैक्स पेयर वाले, किस लिए? जब हम एक सॉलिड स्टेप लेंगे तो भाई साहब चाइना भी निगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा कि भैया ठीक है, एक लाइन ऑफ जो क्या कहते हैं बॉर्डर बना लो, डिफाइन कर लो, एंड दे विल लिसन टू अस। अभी तो दे डोंट गिव अ शिट, बिकॉज उनको पता है कि ये तो मरा हुआ हाथी है हिंदुस्तान जो है, इन्होंने कुछ नहीं करना। हम कुछ भी कर जाएंगे, करके भाग लेंगे, फिर ये रिएक्शन करते रहे, सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। 12 दिन की 14 दिन हो चुके, नथिंग हैज हैपेंड। 12 दिन हो चुके, नथिंग हैज हैपेंड। अगर हमने शुरू में ही उसके 1-2 दिन के बाद ही अगर हमने 2-3 मिसालें दाग दी होती, तो भाई साहब हमारा जो है पूरा इंटरनेशनल जो सपोर्ट था वो कायम रहता। अब सबके दिमाग में कैलकुलेशंस घुस गई 12 दिन के बाद कि नहीं जी क्यों कर रहे हो, थोड़ा बातचीत कर लो, फलाना कर लो। ऑल दीज काइंड ऑफ डाइल्यूशंस हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। You hit the iron when it is hot, and iron was hot back then, just after 2 days, and we should have taken some action, a decisive action, but we did not do that. और जहां तक आप ये अभी जो आपने सक्सेना साहब से क्वेश्चन पूछा कि जी जो हमारे वहां पे क्या कहते हैं हमारे घर के अंदर जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ पे पाकिस्तानी औरतें आके बच्चे पैदा करती हैं ऑल दैट, देखिए ये सब चीजें भी ना, देखिए ये जो जितने भी ये जिहादी मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले इसको आप दिमाग में एक बना के रख लीजिए, ये कावर्ड्स होते हैं। आई हैव बीन टू कश्मीर, ओके, आई हैव डेल्ट विद दीज पीपल। हमारे यहाँ शॉल बेचने वाले बड़े सारे आते हैं, एंड आई हैव डेल्ट विद दैट। बेसिकली these jihadi people are cowards of the first order. Cowards means कि जैसे इनके 2-3 डंडे लगाए इनकी जो है सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो भाई साहब इनकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब ये हम डिसाइसिव पाकिस्तान की तरफ जब हम ये मोड़ देंगे, ये सब एक्शन लेंगे, ये सारे के सारे चूजों की तरफ चुपचाप बैठ जाएंगे। दे विल नॉट डू एनी चू। और जैसे ही चू किया, देशद्रोह का हमारे पास ये आईपीसी में प्रावधान है, उसको क्यों नहीं अप्लाई करते भाई? ये मेंटालिटी जो है ये हमें छोड़नी पड़ेगी।
और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, मोदी साहब की अगर बस का नहीं रहा, क्योंकि उनको 11 साल हो चुके हैं, 10 साल बहुत लंबे होते हैं भैया टू हेड ए कंट्री। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना था, कोलिजियम में चेंज करना था, दे हैड 2/3 मेजोरिटी इन टर्म 2। क्यों नहीं वो चेंजेस करी भाई? वक्फ बोर्ड को भी अमेंडमेंट किया। क्यों अमेंडमेंट किया भाई? वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दो, खत्म करो, कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट में जाके सिद्ध करो कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पास कागज है, ठीक है रखो, नहीं है तो छोड़ो, जिसकी है वो आके ले जाएगा, नहीं तो ये स्टेट की हो गई। सर जी, दीज आर द टफ डिसीजंस व्हिच इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक, बिकॉज ये जो फलूदा जो बना हुआ है, जो रायता जो फैलाया है, ये कांग्रेस के जमाने से, गांधी और नेहरू का जमाने से फैला हुआ है। लेकिन इसके लिए टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर मोदी जी के बस का नहीं है, मैं ओपनली कह रहा हूं, मोदी जी के अगर बस का नहीं है, सितंबर आ रहा है, सितंबर में उनको 75 ईयर्स के हो गए हैं वो, उन्होंने जो है बड़े क्लियरली कहा कि 75 ईयर्स से ऊपर जो है पॉलिटिशियन को काम नहीं करना चाहिए, उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो अपनी जो प्रॉमिस है उसको छोड़ दे और योगी साहब को बिठाए, बिकॉज ही हैज द फ्रेश ब्लड and he has that gumption which he can carry on our flag in the international arena also. थैंक यू मिस्टर कॉल। 3 ये मिनट जो है आपका क्या कहते हैं फाइनल जो मैंने कह दिया है, बाकी अब आप जो भी बात करना चाहें प्लीज करिए। सक्सेना साहब, इस सेशन को कंक्लूड करिए लाउड एंड क्लियर, कम शब्दों में, देखिए, पुरजोर मैंने तरीके पहले भी एक बार कहा था, मैं बहुत बातों से मोदी से सहमत नहीं हूं कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, तो मुझे था कि डर कि कहीं ये यूएसआर की तरह इंडिया के लिए गर्वचौप न सिद्ध हों। और जिस हिसाब से पाकिस्तान बाकी दूसरे देशों की प्लानिंग है, वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी का जो जो ये इस समय उनका स्टैंड है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और देश एक भयानक त्रासदी की तरफ जा रहा है। इसको कहने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। और जिस प्रकार से जब 2014 में मोदी जी शाइनिंग हुए थे, हो सकता है कि इतिहास में उनका नाम बहुत ही अच्छे शब्दों में ना लिखा जाए, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग है, जो उनके लाइन ऑफ एक्शन है, उस पे जनता का विश्वास हट चुका है। बहुत सरल सी बात मैं कह रहा हूं। किसी सिर्फ भी एक चीज स्तर कहना पर चाहूंगा, हमको जो है मोदी साहब को नहीं कहना चाहिए। देखिए ऐसा है कि हमारी भी तो रिटायरमेंट की एज होती है ना, 60-62 जो भी है, 58-60-62 पे हम लोग भी रिटायर होते हैं ना। तो पॉलिटिशियंस के लिए रिटायरमेंट एज क्यों नहीं है? उनका भी तो भेजा फ्राई हो जाता आफ्टर सम टाइम, तो दे शुड ऑल्सो रिटायर। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई कि आजकल जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी एंकर्स हैं, वो टॉपिक तो सामने रख देते हैं, कोई कंक्लूड नहीं करता। हम, ये हमारा महाभारती चैनल चाहता ही है कि हम उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते उस विषय का जिसका सॉल्यूशन ना हो। और महाभारती की सोच ये है कि कोई भी मर्ज ऐसा नहीं है जिसकी महाभारती के पास दवा नहीं है सर। और महाभारती के पास आप जैसे सर हीरे हैं, वो निश्चित रूप से सॉल्यूशन देंगे, ना कि आज तक और दूसरे नेशनल टीवी की तरह से वो डरते हैं, इस बात से कंक्लूड करने से डरते हैं, सही बात कहने से डरते हैं, और ओपन फोरम में चीज़ों को छोड़ देते हैं और पब्लिक सर कंफ्यूज हो जाती है।